Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Hope you all are fine. Today we will start class 6 mathematics. The first chapter is set. 19th सेंचुरी में जॉर्ज कैंटर ने पहला मैथमेटिशियन था जिसने सेट का कॉन्सेप्ट दिया। ये सवाल जो है ना वो आ सकता है टेस्ट में भी कि किसने सेट का कॉन्सेप्ट दिया था। ये वाला जॉर्ज कैंटर ने कब दिया था? 19th सेंचुरी में। अब यह कह रहा है कि द सेट क्या है, सेट को हम किस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। इट इज़ रिप्रेजेंट इन कलेक्शन ऑफ थिंग्स लाइक डिनर सेट, सोफ़ा सेट। को किसी भी चीज़ का जो है वो सेट हो, जैसे सोफ़ा सेट हो गया और फ्लॉक ऑफ शीप्स हो गए, या कोई पाकिस्तान की जो है वो टीम जो है वो हो गई, या 11 जो है वो रांदीगर्स होते हैं, ये एक टीम हो गई। ठीक है। और इन मैथमेटिशियंस कलेक्शन ऑफ थिंग्स की जो कलेक्शंस हो उसको हम सेट कहते हैं। सेट जो होता है वो क्या होता है? वेल डिफाइंड होता है, डिफाइंड हुआ चीज़ होती है और डिस्टिंक्ट हो, उसको हम सेट कहते हैं। जो हमें पता हो कि इसका सेट होता है, जैसे बर्तनों का सेट हो गया, मग का सेट हो गया, या 5 तो नहीं होते ना, 6 होते हैं ना, तो ये वेल डिफाइंड है और डिस्टिंक्ट है, तो उसको हम सेट कहेंगे। डिस्टिंक्ट जो होते हैं वो डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स में आते हैं। ठीक है। अब सेट जो है, अब द स्टूडेंट ऑफ क्लास 6 ऑफ योर स्कूल, अब आपके स्कूल में जो 6 क्लास के स्टूडेंट है वो वेल डिफाइंड है, आपको पता है कि कितने स्टूडेंट्स हैं। ठीक है, तो वो हम कह सकते हैं कि ये सेट है। कलेक्शन ऑफ फेवरेट बुक, अब फेवरेट बुक का कलेक्शन, तो किसका कौन सा फेवरेट बुक होता है, किसका कौन सा फेवरेट बुक होता है, तो ये फेवरेट बुक जो होते हैं ना वो सेट नहीं है। नेम ऑफ डेज ऑफ द वीक, ये जो है सेट है क्योंकि वेल डिफाइंड है, सबको पता है कि इसमें जो है 7 दिन होते हैं। ठीक है। अब यहाँ पर लिखा हुआ है कि रिकॉग्नाइज नोटेशन से रिकॉग्नाइज कहते हैं ऑब्जेक्ट से। जैसे अब ABC है, ये अल्फ़ाबेट्स जो सेट को डिनोट करते हैं कैपिटल लेटर से। द ऑब्जेक्ट ऑफ सेट, सेट जो होते हैं वो जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं उसको एलिमेंट कहते हैं या मेंबर ऑफ सेट्स कहते हैं। अब उसको जो है वो किस में लिखते हैं? कर्ली ब्रैकेट में, और सेपरेट करते हैं कॉमास में। सिंबल जो होती है वो यूज़ होती है मेंबरशिप के लिए। ठीक है। एंड रीड जो होता है वो बिलोंग्स टू, इज़ यूज्ड फॉर, डज नॉट बिलोंग्स टू। ठीक है। सिंबल जो होती है ना वो वाली, ये वाली सिंबल, ये वाली सिंबल जो होती है ये बिलोंग करती है। ठीक है। और ये जो सिंबल होती है वो बिलोंग नहीं करती। ठीक है। अब इसमें लिखा हुआ है, इसमें जो ना इसमें निशानी नहीं लिखी हुई है, ये सिंबल नहीं लिखी हुई, लेकिन इसमें ये वाली सिंबल है जो मैंने अभी लगाई है। ठीक है, ये वाली दोबारा से लगाती, ये वाली सिंबल। ठीक है। अब ये कह रहा है ये वाली नॉट बिलोंग्स टू। अब ये पहला एग्जाम्पल है 2 4 6 8, ये ब्रैकेट्स में लिखी हुई है, तो मेंबर ऑफ सेट बी जो है वो सेट का नेम है। 2 4 8, 2 4 6 8। अब ये 2 है वो बिलोंग करता है सेट बी में, तो इसके लिए हम कैसे लिखेंगे? वो ये वाली निशान, ये वाली सिंबल लिखेंगे। और यहाँ पर लिखा हुआ सिंबल 3 इज़ नॉट बिलोंग टू बी। अब बिलोंग नहीं करता तो वो हम किस तरीके से लिखेंगे? वो हम इस तरीके से लिखेंगे। ठीक है। अब इस बिलोंग्स टू का आपको पता होना चाहिए, नॉट बिलोंग्स टू का भी आपको पता होना चाहिए। ये जो सिंबल होते हैं जो मैंने अभी लगाई है। ठीक है। अब ये लास्ट है XYZ, जो D जो है वो एक एलिमेंट है जो बिलोंग करता है, जो कि एक सेट है। द एलिमेंट ऑफ सेट D आर XYZ है। हेयर X जो है वो बिलोंग करता है D से, बिल्कुल X जो है वो क्या करता है? बिलोंग करता है। तो इस जो फिलिंग है उसको हम इस ये वाली ई लगाएंगे। P इज़ नॉट बिलोंग्स टू, P जो है वो इसमें D वाले सेट में नहीं है, तो हम ऐसे लिखेंगे। ठीक है।
डिस्क्राइब टेबुलर फॉर्म ऑफ सेट डिमोस्ट्रेट थ्रू इट। अब टेबुलर फॉर्म को जो है वो हम किस तरीके से लिखते हैं? टेबुलर फॉर्म को जो है वो हम सेट के लिखने के 3 तरीके होते हैं। एक तो हम जो है वो डिस्क्रिप्शन फॉर्म में लिखते हैं, जो कि हम अपने लफ्ज़ों में बयान करते हैं। दूसरा जो है वो सेट बुल्डर की फॉर्म में, यानी सैम्पल्स के फॉर्म में। और तीसरा जो होता है वो टेबुलर फॉर्म में। तो यहाँ पर जो डिफाइन किया गया है वो टेबुलर फॉर्म में। टेबुलर फॉर्म में हम किस तरीके से लिखते हैं? टेबुलर फॉर्म में जो है वो हम सेट का नेम लिखते हैं, उसके बाद जो है वो कर्ली ब्रैकेट्स आती हैं, और जो जिसमें हम ए बी मेंबर्स जो देते हैं उसके अंदर जो कॉमाज होती हैं, यानी इसको सेट का नेम होता है, कर्ली ब्रैकेट्स होती हैं और कॉमाज लगी हुई होती है। तो उसको हम कहेंगे, जो क्या कहेंगे, टेबुलर फॉर्म वाले सेट्स। ठीक है, अब यहाँ पर जो है वो एग्जाम्पल लिखा हुआ है एक जो है ना, वैसे ये वाला जो लिखा हुआ है ये वाला जो है ये वाले टेबुलर फॉर्म में लिखे हुए हैं। ठीक है, अब सेम एलिमेंट्स ना हो, ये वाले सेम एलिमेंट्स ना हो किसी भी सेट के अंदर, तो वो सेट नहीं होता। ठीक है, 2 बार रिपीटेड हो, 3 बार रिपीटेड हो, तो वो एक ही नंबर हो, तो वो जो है वो सेट होता है। जो रिपीटेड होते हैं वो सेट नहीं होते। अब कलेक्शन ऑफ इंटेलिजेंट स्टूडेंट, ये जो इंटेलिजेंट स्टूडेंट होते हैं वो किसी भी सब्जेक्ट में जो है वो एक ही सब्जेक्ट में होते हैं। अगर एक स्टूडेंट जो है वो मैथमेटिक्स में इंटेलिजेंट है, दूसरा जो है साइंस में इंटेलिजेंट होगा, तो ये जो इंटेलिजेंट स्टूडेंट होते हैं ये सेट नहीं कहलाएगा। ठीक है, जिसका हमें जो है वो वेल डिफाइंड होना चाहिए। अब इसमें जो है फिल करने फिलिंग द ब्लैंक्स। अब ये जो वाला सेट है हमने इसको बताना है, जैसे हमने बिलोंग्स टू वाले सीखा था वही हमने लिखना है। अब 4 है वो बिलोंग करता है ए को। अब 4 जो है वो ए में है, तो ये जो हम यहाँ पर लगाएंगे फर्स्ट में जो है वो बिलोंग्स टू लगाएंगे। ठीक है, फर्स्ट में। अब सेकंड में क्या लगाना है? 1 जो है वो बिलोंग करता है ए में, बिल्कुल नहीं, वो 1 है ही नहीं ए में, तो ये नहीं होगा। अब 6 जो है वो बिलोंग करता है ए, बिल्कुल 6 में है, 6 जो है वो ए में है, तो हम 6 में जो है वो ये लगाएंगे। अब 4 में क्या है? 9 बिलोंग्स टू ए, 9 जो है वो बिलोंग नहीं करता, तो हम इस तरीके से लिखेंगे। अब 2 जो है वो बिलोंग करता है ए से, तो हम जो है वो इस तरीके से लिखेंगे कि 2 जो है वो बिलोंग करता है। 8 जो है वो बिलोंग करता है, 8 जो है वो इस ए वाले में है, तो ये बिलोंग करता है। अब ये जो फर्स्ट सेट था ये मैंने समझाया था, लेकिन आइंदा जितने भी होंगे, हम मैथ जो है वो स्टार्ट कर रहे हैं 6 क्लास की, तो हम सिर्फ और सिर्फ उसकी 1.1 एक्सरसाइजेस, मतलब जितने भी एक्सरसाइजेस होंगे तो वो हम सोल्व करेंगे। ठीक है, वो सारे मैं एक्सरसाइज सिखाऊंगी। आपके पास 6 का बुक होना चाहिए कि फर्स्ट वाले में क्या है, सेकंड वाले में क्या है, ये सारी एक्सरसाइज जो है हम सॉल्व करेंगे। अब एक्सरसाइज जो है वो हम स्टार्ट कर रहे हैं। टिक विच आर द फॉलोइंग आर सेट, क्योंकि यही हमें पता होता है कि कौन कौन। अभी ये जो है सेट है, ये जो पढ़ के आए तो उसी चैप्टर में है ना, तो हम ये एक्सरसाइज को ही देखेंगे इंशाल्लाह। कलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान, तो प्रेसिडेंट जो है वो पाकिस्तान के सिर्फ अपने मुल्क के लिए पूछ रहा है, तो ये सेट है। ये क्या होगा? सेट है, ये सेट हो गया। कलेक्शन ऑफ कैप्टन ऑफ हॉकी टीम्स ऑफ पाकिस्तान, ये भी जो है वो हो गया। डिलीशियस डिशेस, किसी के कौन सी डिश पसंद है, किसको कौन सी डिश पसंद है, तो ये कलेक्शन ये सेट नहीं होगा। इंटेलिजेंट अंडर इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स जो है वो नहीं, सेट नहीं होगा। किसी का कौन सा सब्जेक्ट होगा, किसी का कौन सा सब्जेक्ट वो इंटेलिजेंट होगा, तो ये सेट नहीं होगा। कलेक्शन ऑफ ग्रेटर नंबर्स जो है वो जो नहीं हो सकता, जैसे कि बहुत सारे नंबर्स होते हैं। ठीक है, बहुत ज़्यादा नंबर होते हैं, तो वो नहीं होता। अब कलेक्शन ऑफ इंग्लिश टीचर इन योर स्कूल, दिस इज़ अ सेट। ठीक है, अब यहाँ पर लिखा हुआ है इफ़ 5 इज़ इक्वल टू 5, 6, 7, 8 एंड B इज़ इक्वल टू ABC टू फॉलोइंग सिम्बल्स, की कौन सी जो है वो कौन सा जो है वो बिलोंग करता है, कौन सा नहीं करता। ये भी एक्सरसाइज जो है वो आपने खुद करनी है, मैंने पहले भी जो है वो सिखाई हुई है आपको, तो ये आपने खुद करना है। जो बिलोंग्स टू वाला, जैसे ये वाली जो मैंने सिंबल सिखाई है, ये वाली। ठीक है, इन टेबुलर फॉर्म, ये सारी जो है हमने टेबुलर फॉर्म में लिखनी है। ठीक है, ये आपने एक्सरसाइज सॉल्व करें। अगर नहीं आ रहा तो मैं खुद सिखाऊंगी, इसमें से मैं कल टेस्ट में दूंगी इंशाल्लाह ताला आपको। और इनफाइनाइट और फाइनाइट नंबर्स जो होते हैं, जैसे महदूद और लामहदूद कहते हैं। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल ये सेट है, ठीक है, 1, 2, 3, 4, ये कंटिन्यूज़ है, तो इसको हम फाइनाइट कहेंगे। ये क्या हुआ? फाइनाइट, सॉरी इनफाइनाइट हुआ, मतलब कंटिन्यू है। ठीक है,
अभी वो चल रहा है। और फाइनाइट नंबर कैसे होता है, फाइनाइट हम किस तरीके से लिखते हैं, जिसका महदूद हो, जैसे ए इज़ इक्वल टू 1 2 3, तो ये सेट कंप्लीट हो गया, तो ये फाइनाइट नंबर्स हो गए। ठीक है, इसी तरीके से फाइनाइट नंबर, अब ये जो 2 3 4 जो है, ये जो है वो क्या कहते हैं, इसको फाइनाइट नंबर हुआ। जो महदूद होते हैं वो जो या ला महदूद होते हैं, जिसका मतलब लिमिटेड नंबर हो, लिमिटेड नंबर हो किसी भी सेट में, तो वो होगा फाइनाइट नंबर। जो अनलिमिटेड नंबर हो तो वो हमारा जो होगा वो इनफाइनाइट नंबर होगा। ठीक है, तो इसको हमने जो है वो, आई होप कि आपको फाइनाइट और इनफाइनाइट का पता चल गया होगा। ये आपकी एक्सरसाइज है, ये आपने खुद सॉल्व करनी है, अगर नहीं है तो मैं खुद, आप मुझे मैसेज कर देना, मैं आपको सिखा दूँगी। अब एम्प्टी सेट को, एम्प्टी अगर जो खाली सेट होते हैं उसको एम्प्टी भी कहते हैं, वाइड सेट भी कहते हैं, नल सेट भी कहते हैं। ठीक है, और जो एक सेट होता है उसको हम सिंगलेटन सेट कहते हैं। ठीक है, एंड अ सेट विच इज़ नो एलिमेंट इज कॉल्ड एम्प्टी सेट, नल सेट और वाइड सेट, उसको डिनोट करते हैं इस सिंबल में। ठीक है, यहाँ तक काफ़ी है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम इसी टॉपिक को जो है कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।